हाँ जी 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 वेलकम जी। सत्या सनातन। जी। जी भाई। कैसे हैं भैया? जी अच्छे हैं सर। और सुनाएं क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे थे। जबरदस्त। ठीक है। आप सनातनी है ना? जी बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा प्यारे भाई, हमारा आज का विषय जो है ना वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। और जी। हम ये समझते हैं कि ईश्वर को जरूरत नहीं है अवतार लेने की ना, लेकिन सनातन लेकिन धर्म पहले में जानते ले, हो सकता है वो उतारवाद को ना ही मानते हों। पूछ लीजिए ना पहले कि वो उतार सिस्टम को मानते हैं नहीं मानते। जी प्यारे भाई। जी जी, हम सब कुछ मानते हैं, आगे बोलिए। नहीं सब कुछ सब कुछ मानते हैं क्या? देखें। भाई इस तरह ना कीजिएगा। आप वो बताइए जो आप मानते हैं, ताकि उसी पे ही बात हो। सब कुछ मानते हैं, फिर अली भाई ने कोई बात कर ली, फिर आपने कहना है कि मैं इसको नहीं मानता। तो आपसे मेरी अब रिक्वेस्ट है कि वो रखिए, ताकि गुफ्तगू हमें, हम देखिए यहाँ पे बैठे हैं और इतने बंदे आपको भी सुन रहे हैं, हमें, मैं चाहता हूँ कि आप गुफ्तगू अच्छी करें, लोगों को कोई अच्छी कोई नॉलेज दें, ताकि उनके नॉलेज, उनका इधर बैठना भी जो है ना मुफीद हो, अच्छा हो। तो जी जी, आप तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप पूछ रहे हैं कि भोजन क्या करोगे, तो हम बोल रहे हैं हमको सब भोजन पसंद है। अब आप बोलेंगे कि अब टट्टी खाओगे, अब ये कौन सा सवाल होगा? अरे भाई हमने ये नहीं कहा, जो वो एक अलग भोजन बात है है वो कि भोजन है। आगे आप सवाल कीजिए ना, हम तो इसीलिए आए हैं ना आपसे बात करने के लिए हजरत। अवतार अवतार पे बात कर रहे हैं। आप अवतार को मानते हैं? जी बिल्कुल। हाँ। ईश्वर अवतार लेता है? ईश्वर अवतार नहीं लेता है। नहीं लेता? वो उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, उसका बात हटाइए। हम कुछ सवाल करने के लिए आए थे आपके पास। अगर ये आपका बड़ी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न कर लूं? देखें देखें, ये नाजरीन भी सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। जी बाकी जी बातें यकीन करें, आपका जी। टैक्टिक बड़ा जबरदस्त है। कम से कम आपने तमीज से बात की कि मैं सवाल रखना चाहता हूँ, ये ठीक था। बाकी आपने बदतमीजी नहीं किया। आपको सनातन के बारे में आपने जान छुड़वानी थी, वो छुड़वा लिया नहीं नहीं, आप। ऐसा कोई बात नहीं। क्या बात करते हो भाई आप? आपको जो प्रश्न करना है कीजिए। उतना हमारे पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं है हम बोल दें कि हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है। ऐसे अरे थोड़े भैया, जबरदस्ती जी अरे बोलिए। भैया, देखो ना, फिर हम मुझे कह रहे हो तो पहले मैं सवाल करूं और आप आगे से कह दें कि मुझे ज्ञान ही नहीं। तो किसी ज्ञानी को भेज दीजिए। आज उस विषय के ऊपर आप भी सवाल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, इसके ऊपर आप भी सवाल कर सकते हैं, हमें भी इजाजत दें। तो एक बिल्कुल। विषय रखा, आपको आपको सवाल करने का अधिकार है, आज बिल्कुल अधिकार है। इस्लाम के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर आप बात कर सकते हैं, आप सवाल रख सकते हैं, हमने मना नहीं किया है। नहीं लेकिन हमने भी तो सवाल करना देखिए ना। आप कह देंगे मुझे पता नहीं है। हजरत, प्रॉब्लम वहां नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ से है? सबसे पहले जड़ देखा जाता है। जड़ यही है एक ना, पत्ता। सबसे जी सबसे जी मेन गॉड है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। ये पहला कॉन्सेप्ट है हर धर्म के अंदर। बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग टहनी पकड़ रहे हैं, पत्ता पकड़ रहे हैं, हम जड़ पे जाना चाहते हैं। जड़ इस पे पूरे जाना चाहिए। ब्रह्मांड में कोई ये नहीं बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं बोलता। कोई बोलता है चल हम्म। तू जड़ की पूजा करता है, तू चेतना को मानता है, तू वायु को मानता है। ये सबका अलग अलग अपना कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ आपके पास बस वो कंसेप्ट है जो सिर्फ बोलता है कि हमारे अलावा कोई नहीं है। तो हम आपसे सवाल करेंगे ना हजरत। जी कर लीजिए, आप सवाल कर लीजिए। और इसलिए कि आपने कम से कम बदतमीजी नहीं की है, आप खुदा के वजूद पर सवाल जी। रखना चाहते हैं, रख लीजिए। नहीं देखिए, हमारा प्रश्न भी वाजिब है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ही दावा करते हो कि नहीं हमारे अलावा जी कोई नहीं है। जी, मैं नहीं तो हम दावा करता, आपसे मैं ये दावा नहीं जी जी करता। नहीं, नहीं सर मैंने देखिए नहीं ये कहा कि मेरे अलावा अगर कोई भी नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे अलावा इस वक्त देखें जुल्फकार अरशद साहब हैं, आप हैं, इतने लोग हमें सुन रहे हैं। मेरे अलावा तो बहुत कुछ है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे अलावा कुछ नहीं। नहीं सर देखिए ये गलत है ना। आप लोग दिन में 5 बार चिल्लाते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम आपके पास जाके पूछेंगे ना कि हाँ आप साबित नहीं, हम कीजिए। ये नहीं अब कहते। आप हम बोलेंगे ये कि हमारे सुनिए थोड़ा हम सा ये सर, नहीं कहते। थोड़ा सा
हम ये नहीं कहते, आप मैं थोड़ी वजाहत कर दूं ना, आप गलत कह रहे हैं, ताकि नहीं सर, हम मुझे बता लेने देना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ मेरे भाई, मैं आपकी सहायता कर जी देता जी हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप अजान देते हैं 5 बार, उसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ही है, जी और उसका मतलब जी आप ये ले रहे हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं। उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अलावा कोई नहीं, उसका ये मतलब है कि मेरे अलावा कोई पूजनीय नहीं, कोई इबादत जी के बिल्कुल लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। आपका जी ये सवाल था, अब देखिए कितनी आसानी से हम इसको हल कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अब ना आपने पता क्या करना है, ये नफरत की ऐनक एक बार उतार के नीचे फेंक देनी, कानों के अंदर जो नफरत की रुई है उसको निकाल लेना, और मेरी बात सुन। इस कायनात के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी शक्ति कौन है? कौन है बताइए? जी जी बता दीजिए ना, कौन है? अब हम तो एक हिंदू है, सनातनी है, हमारे हिसाब से तो इस ब्रह्मांड के लिए सबसे ताकतवर वायु है, अग्नि है। ब्रह्मांड, वायु अब और आपके हिसाब अग्नि, ये जी वायु और अग्नि ईश्वर से बड़े हैं? देखिए सर, अब यही बात हम आपसे पूछ रहे हैं ना। देखिए हमारा जो कंसेप्ट है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तंत्र है ना, इससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो वो छोड़िए, हम लोग तो बनाया किसने? खत्म है। हम ब्रह्मांड बना है ना, तो बनाया किसने? ब्रह्मांड बनाया किसने? ठीक है, तो जो देखिए ये हमारा दावा है, तो हम लोग तो ऐसे भी नजस है, आप आपको तो मालूम है। आप तो हम आप ही के आपके साथ कंसेप्ट पे आपके देखें मेरी कंसेप्ट पे हमको थोड़ा सा जानकारी चाहिए था सर। प्यारे भाई सुन लें, अपने कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ। मुझे पहले आप ये जी बता दें कि आपने कहा, ब्रदर राहुल सैन साहब जस्ट एक मिनट, आपने कहा कि ये ब्रह्मांड बना हुआ है, तो इसको किसी ने जी बनाया या नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया होगा। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो ब्रह्मांड से बड़ा होगा या छोटा होगा? भाई साहब, ये पृथ्वी बिल्कुल रेत के बराबर है, तो उसका बात अलग अरे है। मैं हम ये पूछ देखिए, रहा हूँ कि एक बनाने वाला है, एक बनने वाला, दोनों में से बड़ा कौन है? बनाने वाला। बनाने वाला। वो बनाने वाले एक हैं, दो हैं, कितने हैं? वो तो एक ही है। हाँ तो एक ही है, तो वो एक सबसे बड़ा हुआ ना। बिल्कुल अगर वो एक कहे मैं सबसे बड़ा हूं, तो ये ठीक है कि गलत है? बिल्कुल 100% सही बात है। हाँ, इसलिए हम 5 बार कहते हैं वो एक ही है, वो सबसे बड़ा है, नहीं 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 नहीं, नहीं वो हजरत सबसे बड़ा हजरत, है। हजरत मुझे यहाँ आप बता दो। गलत है। हाँ यहाँ आप गलत है। अब थोड़ा सा हमारा भी सुन लीजिए ना। बता देते तो ना, मुझे, मैंने पूरी बात नहीं बताई है। बता दो अच्छा लेकिन। बताइए। हाँ, हम ये ऐलान करते हैं कि वो जिस इस ब्रह्मांड को बनाया है ना, वो सबसे बड़ा है। हम सिर्फ ये ऐलान नहीं करते, हम ये भी ऐलान करते हैं कि उसके अलावा किसी की पूजा उपासना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो है उपासना के लायक। क्यों है? क्योंकि वो इस धरती को पाल रहा है, इस धरती को वो एनर्जी मुहैया कर रहा है। अगर वो एक लम्हे के लिए भी वो एनर्जी इसको ना दे, तो ये ब्रह्मांड जैसे कभी पहले नहीं होता था, तो ऐसे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। हाँ जी, अब बताएं, आपने मान तो लिया कि वही सबसे बड़ा है, हम भी यही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है पहचान। जी यदि जी आपका नाक बराबर काम कर रहा है तो आपको सुगंध और दुर्गंध में अंतर दिखेगा। आपका कान बराबर काम कर रहा है तो आवाज में फर्क दिखेगा। आपका मस्तिष्क बराबर काम कर रहा है तो सोच में फर्क दिखेगा। तो यही फर्क होता है। अब यही प्रश्न करने के लिए हम आपसे जुड़े थे हजरत। अब ऐसा नहीं कि मतलब हम कोई आपका शिकायत करेंगे या अपना तारीफ करेंगे। देखिए अपना अपना सेंस, आपके पास अपना सेंस है, हमारे पास हमारा सेंस है। हम ऐसा नहीं चाहते कि मतलब हमारी बात आपको बुरा लगे, सिर्फ प्रश्न करना था। जी आपने अब प्रश्न आपका किया, आपने जी जी प्रश्न किया, आपका मैंने अनुमति हो उसका तो हम सिर्फ मैंने एक प्रश्न करेंगे सर। उसका उत्तर तो मैंने दे दिया है। तो अब मुझे नहीं नहीं नहीं, बताएं, अभी हम प्रश्न किए ही नहीं है, तो आप उत्तर कहाँ दे दिए भाई? ये पहले जो आपने प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, आपका यही प्रश्न है? तो आपने कहा था हाँ यही है, वो झूठ बोला था नहीं आपने। हम नहीं नहीं नहीं, आपने देखें, आप पूछा ये कि कह सकते हैं, सत्या सनातन भाई, आपने आप पूछा कि मैं आपकी सहायता कर देता हूं।
जैसे सवाल में सहायता की थी, देखें तरीका पता क्या होता है गुफ्तगू का, जिद नहीं करते हो। हम वो लड़ रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे यहाँ पर कहें कि अली भाई मैंने वो सवाल किया, उसके ऊपर मुझे वाकई जवाब अच्छा मिला, मुझे ठंड पड़ गई, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, मुझे एक और सवाल की अनुमति दे दे, ये भी तो तरीका है। अच्छा नहीं, ठंड नहीं पड़ी, वो बात नहीं है, आप प्रश्न से भाग रहे हैं। वो बात नहीं, मतलब ठंड पड़ी है। अरे भाई, ये पूरे धरती पे सब लोग एक ही ईश्वर का पूजा करता है। हम लोग सच्चिदानंद का पूजा करते हैं, आप लोग अल्लाह का पूजा कर, जिसका भी जो भी कंसेप्ट है वो अलग अलग है, उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा। अरे हमारा एक प्रश्न है, उसका तो उत्तर दीजिए हजरत। सुन लीजिए, एक मिनट, आपने कंसेप्ट ऑफ गॉड पे प्रश्न रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अली भाई, इनको दूसरा प्रश्न की इजाजत दीजिए क्योंकि अच्छे भाई हैं, और ये इनका पहले सवाल सुन लीजिए और समझ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि आपका यही सवाल है और जो मैं समझा हूँ ये बिल्कुल, ताकि फिर हम चाहते हैं कि ठंडक पहुंचे भाई। अली भाई जी, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, देखें कोई मसला नहीं, ये सवाल कर लें, इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए, हम जिद के लिए नहीं बैठे। लेकिन हमारा भी एक प्रश्न है अवतार पे जो हमने किया हुआ है, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन चले, आपने कहा जुल्फकार भाई कि मैं इन्हें अनुमति दूं कि ये दूसरा सवाल भी कर लें, लेकिन ये माने कि ये अब दूसरा सवाल कर रहे हैं, पहला हो गया। मानेंगे। चले अपना क्या नाम है इनका, मोदी साहब। जी जी जी, वो तो जो सुनने वाले आदमी होंगे बाद में सुनेंगे, वो सब समझ जाएंगे क्या हुआ था। हमारा सिर्फ एक सवाल है, जैसे हमारा सवाल, पीछे वाला सवाल जो था वो सवाल नहीं था। अच्छा मान लीजिए था, हमारे में कोई मिस्टेक हो, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं सर। देखें सत्या सनातन भाई, आपको कितने खुले दिल से जुल्फकार भाई ने इजाजत दे दी, मैंने दे दी, लेकिन झूठ तो ना बोले, नाम सत्या रखा हुआ है और बोल झूठ रहे हैं भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह पे आपने सवाल किया था कि नहीं किया था, कि आप क्यों कहते हैं, बता दिया क्यों कहते हैं, और आपने मान लिया हाँ एक ही है। अरे तो एक तो सब जगह है भाई, आप हमारा प्रश्न तो सुन लीजिए एक बार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आपसे। चले रखिए अली भाई, रखने दीजिए प्रश्न, कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर रखने दीजिए, आप वो इतने प्यार जी से जी पूछ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपके ग्रंथ के हिसाब से कंसेप्ट ऑफ गॉड है, वहाँ है कि ये धरती पे जो भी इंसान आया है वो परीक्षा देने के लिए आया है। क्या मैं सही हूँ? पहले आप सवाल पूरा कर लीजिए, फिर आप वो बताएंगे यही है, तो फिर वो कहेंगे जी हाँ, आप कह जी दीजिए। जी, तो जहाँ तक देखिए, हम भी मतलब जो भी छोटा मोटा जो भी आदमी को ज्ञान है, आदमी जहाँ से भी ज्ञान मिलता है आदमी इकट्ठा करता है। तो जहाँ तक हमारा मतलब अपनी पर्सनली बात कर रहे हैं हजरत, इसके लिए ये मत बोलिएगा कि हम मतलब गुस्ताखी कर दे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हमारा सवाल गलत होगा तो आप लोग मना कर दीजिएगा। तो जहाँ तक हमारे को नॉलेज है कि इस धरती पे इंसान का जन्म हुआ है एग्जाम देने के लिए, परीक्षा के लिए। तो सिर्फ यही प्रश्न पूछना था। एक हमारा दोस्त है, उसका बच्चा जन्म से ही वो अपाहिज है, न वो बोल सकता है न सुन सकता है। वो इस धरती पे किस लिए आया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो परीक्षा है ना, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरह से पैदा हुआ तो हमें उसका कारण ढूंढना चाहिए। मिसाल के तौर पर हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर हैं, वहां पर एटॉमिक बम जो है वो फेंके गए थे। वहां पर आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो ईश्वर की वजह से नहीं है, वो ईश्वर की वजह से नहीं है, वो इंसान ने वहां पर जो हरकत की उसका नतीजा है। तो इसका मतलब है कि इंसान ईश्वर से बड़ा है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ईश्वर उन इंसानों को जिन्होंने इतने इंसानों की जिंदगियों को खराब किया उनको सजा देगा, क्योंकि मसला सिर्फ पैदा होने का नहीं है। इंसान बड़ा भी तो हो सकता है, बड़ा होके भी तो एक दूसरे को मार देते हैं इंसान, एक दूसरे की टांग काट सकते हैं, बाजू काट सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, आंख निकाल सकते हैं। आपको टेंशन जबकि एक इंसान बड़ा होकर भी ये काम कर सकता है, अपाहज कर सकता है। तो ईश्वर कहता है कि अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान से ज्यादती की तो उसको सजा मिलेगी। और यहां से ये नहीं मतलब कि क्योंकि वो इंसान ने जो है दूसरे इंसान को मारा तो वो ईश्वर से बड़ा हो गया, नहीं। ईश्वर ने इंसान को ये शक्ति दी थी कि ये दूसरे इंसान को मार सकता है, लेकिन साथ में मना किया कि आपने ज्यादती नहीं करनी, आपने जुल्म नहीं करना। अगर करोगे
तो मैंने ये शक्ति दी है ना, तो कल को मैं तुम्हें इसकी सजा भी दूंगा क्योंकि तुमने मेरी शक्ति से गलत इस्तेमाल किया। मैं ये ठीक है, आपको तो एक बताना, कुरान से मुझे एक आयत दिखा दीजिए जहाँ कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। आप दे लेने दें, मुझे टोके नहीं, ठीक है, मेरी बात अगर कंप्लीट जो आप बोल रहे हैं ना, ये कुरान चलिए की सर, एक आयत दिखा दीजिए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे हम। हो सकता है कि इस मौजू के ऊपर बड़ी डिटेल से बात हो जाती है, जी लेकिन बिल्कुल मैंने कीजिए, हमारे पास टाइम है, सिर्फ बात करने मैंने के लिए हम अभी तक लगे हेलो हुए हैं। हेलो ने हेलो जवाब हेलो, ने आवाज जवाब आ दे रही दिया। है क्या? जी आ रही। मैंने अब जुल्फकार पे इनसे मजीद बात नहीं करनी। उसकी रीजन ये है कि मैंने इनसे 3 बार अनुमति मांगी कि मैं जवाब दे दूं, मैं कंप्लीट कर दूं। अगर आपका मकसद समझना था और एक और सवाल आप करना चाहते थे तो मुझे बात कंप्लीट कर लेने देते। इन्होंने नहीं करने दी। तो हमारे पास बहुत सारे और कॉलर्स मौजूद, चुप कर जाएं। हमारे पास और बहुत से कॉलर मौजूद हैं, और रुक जाओ। सर जो आप हमारे पास और कॉलर्स मौजूद हैं, याद शेख साहब भी हमारे साथ तशरीफ लाए हैं, उनसे भी हमने बात करनी थी। आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं अगर आपको चाहिए तो कोई बात नहीं भाई। अब मैंने जितना जवाब दिया है वो मेरे लिए भी काफी है और नाज़रीन के लिए भी काफी। मैं देना चाहता था, इसको एक्सप्लेन करना चाहता था, आपने मुझे करने नहीं दिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर बैठ के सवाल भी आपके ही लूँ, इंटरटेन भी आपको करूँ। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमें लोग सुन रहे हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। इसलिए आप अब तशरीफ ले जाएं और स्टेज भी गंदा ना करें, अब आज के लिए निकल जाएं।